छोटा बघाड़ा धरहरिया में अपनी भूमि खाली कराने में जुटी सेना का बुलडोजर शनिवार को छोटा बघाड़ा धरहरिया इलाके में गरजा। सुबह से दोपहर तक चली कार्रवाई के दौरान करीब 7 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। क्षेत्रीय पार्षद भी वहां पहुंची पर सेना ने उनकी भी न सुनी। दरअसल सेना पिछले 1 हफ्ते से अपनी भूमि पर काबिज लोगों को हटा रही है। बीते 7 दिन पूर्व पड़िला में सैन्य हवाई पट्टी पर कब्जा हटाने के बाद बीते बुधवार को कई मकान को जमींदोज कर दिया। इससे पूर्व घर से सामान निकालने का समय दिया और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी कि शनिवार तक बाकी घरों के सामान निकल जाए। शनिवार सुबह 9 बजे फिर अधिकारी बुलडोजर लेकर वहां पहुंचे और करीब 7 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। लोग गुहार लगाते रहे पर कार्रवाई नहीं रुकी, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में लोग पहुंचकर इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग दशकों से रह रहे हैं, इसके बावजूद भी जमीन खाली करवाई जा रही है, अब हम लोग कह जाए। छोटा बघाड़ा धरहरिया में एक काफी बड़ा हिस्सा कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन है। उनकी भूमि पर करीब 1000 से ज्यादा कछुए एवं पक्के घरों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कई दशक से लोग रहे हैं। काफी घरों को शुक्रवार को ही ढहा दिया गया, फिर शनिवार को 7 घर गिराए गए। अभी भी करीब 500 मकान बचे हैं। इन मकानों में रह रहे लोगों को 1 माह का समय दिया गया है। कहा गया है कि 1 माह में कहीं और व्यवस्था कर ले। 1 माह के बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। है जो आज विरोध ये जवाहरगंज ढहरिया आपका इलाहाबाद में IIT एक प्रतिष्ठित एशिया का इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग के बगल में एक बस्ती है। ये आज की नहीं बस्ती है, जब शहर की वहाँ बसावट भी नहीं थी तब की ये बस्ती है। और 4 पीढ़ी नहीं, सदियों से रहते हुए लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो जनगण का इनको अधिकार मिला हुआ नागरिक बनने का, हम लोग शहर की पूरी सेवा भी करते हैं और उसके तहत अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन सरकार बसाने की और संवर्धित करने की बजाय चंद माफियाओं के लाभ के लिए बस्ती को उजाड़ने का एक मंसूबा पाले हुए और ये हवाला दे रही है कि फलाने समय से फलाने हैं। लेकिन ये विधान हमको देता है कि जो जगहों को भारतीय समाज में जो समाज आबाद करता है वो जगहें कम से कम रिहाइश के लिए मिलती हैं। और नगर की सीमा के अंदर है तो अगर 10 साल से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वह उसकी रिहाइश की बिना इंतजाम के कोई अतिरिक्त उसको बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन इसी मई के महीने में सीता हमारी बहन वहाँ जो रहती है, इसकी नई बहू आई थी और उसी दिन बुलडोजर ले जा करके पुलिस वालों के साथ पूरे घर को गिरा दिया गया। हम लोग वहाँ से आए हुए हैं और ये बात कहने के लिए दरखास्त कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में सबको समान जीने का अवसर दिया है, उस अवसर के तहत हमारी सदियों से जो बसी बस्ती है, हमको भी अपने बच्चे और इस शहर में रहने का जो नागरिक अधिकार है, जिसके सारे कागजात हैं, सारे बिजली का बिल, पानी का बिल सहित जितनी नागरिक सुविधाएं सब का हम उपभोग करते हैं और उसका बिल भुगतान करते हैं। इनकी अपनी सरकारी गैर जिम्मेदारान हरकतों के चलते हमारे पास वो जो आबाद होने का तजुर्बा और हकदारी होना चाहिए, इनकी अपनी कमी है। लेकिन वो कमी हम ना मान करके हमको बेदखल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं जिलाधिकारी के यहाँ आज, और ये आज की जो 20 मई है, हम लोग ये संदेशा देने आए हैं कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई संविधान में हमको बाबा साहब ने जीती है। ये लड़ाई हम अपने बच्चों के लिए और अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, गरिमा के लिए, हम सुरक्षा से रहने के लिए लड़ाई है हमारी। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? आगे हम लोग व्यापक जन संघर्ष करेंगे। इलाहाबाद में जितने गणमान्य लोग हैं और इलाहाबाद के जितने शहीद स्थल हैं, इलाहाबाद में लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने, हम वहाँ सारे नागरिक संवेदनशील लोगों से जो संविधान को मानते हैं उनको ले करके यहाँ संघर्ष करेंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम लड़ाई में इन जो बेगर्द मंसूबा पाले हमको वंचित करना चाहते हैं घरों से, ये परास्त नहीं हो जाते, तब तक हमें लड़ाई अपने बहनों के साथ और अपने बड़ों के साथ मिल करके हम लोग लड़ेंगे। परिचय में विशंभर पटेल, जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष। एक बार दिए है कि गिरावा लगे, न नोटिस न तो कुछ दिए, कुछ संदेश ही नहीं दिए। आज एक बार ही कह रहे हैं कि खाली करिए, नहीं हम फेंक देंगे सामान। ये हमारा घर गिरा, हमारे घर का मुआवजा भी मिलना चाहिए। हाँ, हमारी घर गिरी तो मुआवजा तो दीजिए, कहीं जगह तो दीजिए। कहाँ जाएंगे हम? घर गिरा दिए
हमारी नई बहू आई है, अभी शादी कारण 6 महीना भा, कहाँ लेके हम जाए धूप में। तो फुटपाथे से नहीं आए हैं, वहीं आए। नाम बताइए अपना। सीता। क्या मामला है जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हमारे गंडरिया की हम सदियों से रहते चले आए, हमारी 2 पुश्तैनी बीत गई है, तीसरी पुश्तैनी के घर उजाड़ने के संबंध में ये घर बिना सूचना के, बिना नोटिस को कहते हैं हम घर उजाड़ देंगे। और यही है कि हम लोगों को घर न उजाड़ने से हम लोगों को यहाँ रिलीफ किया जाए, कि ये हम लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया जाए कि हम लोग यहाँ से कहीं ना जा सकें। जैसे यही हमारा निवेदन है। पर्चे बता दीजिए। बोलिए कुछ बोलिए।